गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पहुंच गए हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है मुझको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा एक्सरसाइज 9th क्लास 12.2 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, सुनो मेरी बात, लिसन। अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। एक रोम्बस शेप का फील्ड है। रोम्बस मतलब स्क्वायर में लात मार दो, स्क्वायर में क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो मान लीजिए रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस। अंडरस्टैंड ना? रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ, 18 काउ टू ग्रेज, खाएंगे इस फील्ड को। इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30, इस साइड कितनी है 30, स्क्वायर में साइड साइड इक्वल होती नहीं होती, तो रोम्बस में साइड साइड क्या होगी, इक्वल। अंडरस्टैंड ना? अब सुनिए मेरी बात, इसने बोल दिया इफ, हाँ ठीक है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48। लॉन्गर साइड कौन सी है, डायगोनल कौन सा होगा लॉन्गर, इस साइड वाला, हाँ 48। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, जो एरिया ये होगा वही एरिया ये भी होगा, क्योंकि ये भी 30 30, ये भी 30 30, ये 48 ए बी सी, ए बी सी, तो एरिया क्या होगा दोनों का। इसने बोला 18 काउ ग्रेस करेंगी। बोलता है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विच विल ईच काउ बी गेटिंग, मतलब ईच काउ, हर एक काउ कितना मिलेगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये मैं टोटल निकाल दूँ इसका एरिया, और कितनी काउ खा रही है 18, कितनी खा रही है 18, और मैं 18 को अगर डिवाइड कर दूँ टोटल एरिया से क्या आ जाएगा, ईच काउ का आ जाएगा ना, नहीं आएगा। आप ऐसे लिखोगे 18 काउ ग्रेस इतना एरिया, तो 1 काउ क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड, तो आपका 1 काउ का आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? समझ आया? हाँ। करें, एक और बात बताता हूँ मैं, एरिया ऑफ रोम्बस याद कर लो, हाफ d1 इंटू d2। एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा निकालना सिखाता है, ठीक है। इन ट्राइंगल मान लीजिए ए बी सी डी, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, तो आपको पता है ए कौन है 30, बी कौन है 30, सी कौन है 30, डी कौन है 48। अंडरस्टैंड? एरिया निकाले, चलो। S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 30 प्लस 1/2, 108 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 54 आया। चलो एरिया निकाल ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अंडरस्टैंड? तो S कौन है हमारा 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, कितना बचा 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। कोई डाउट? 54 आता है 54, फैक्टर कर रहा हूँ, देखिए 6 9 54, 6 का स्क्वायर बन गया, और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, 24 का ऑलरेडी बना हुआ है, 24 का बना नहीं हुआ, दोनों बने हुए। इसका क्या होता है 6 9 54, सही है, और 24 इंटू 24 इंटू 6। अब देखिए 6 के 2 पेयर और ये 3 का, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कट गया 3 आ गया बाहर, और ये 24 का। कोई डाउट तो नहीं? करे 432 क्या मीटर स्क्वायर, ये क्या है एक का एरिया है क्या, और सिमिलरली क्या होगा दूसरे का भी यही होगा, है ना। चलो करते हैं। Similarly,
क्या सिमिलरली इसी तरह दूसरे का भी है। हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बी सी डी वो भी क्या होगा 432 मीटर स्क्वायर। सही है। हाँ हाँ टोटल करें हाँ एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस हाफ D1 पागल है क्या प्लस नहीं हो जाएगा दोनों को हाँ एरिया ऑफ BCD BCD प्लस एरिया ABD सही है। हाँ इसका डबल कितना होगा 864 860 इस फील्ड को कौन खा रहा है 18 काऊ खा रही है कितने काऊ खा रही है 18 854 को कितने काऊ खा रही है 64 एक काऊ कितना खाएगी 864 अपॉन में 864 में अपॉन में 88 48 एक काऊ कितना खाएगी 48 मीटर के लिए खाएगी ईच काऊ कितने काऊ ईच काउ ग्रेस नोट करना है करो समझ तो आ गया होगा बच्चों। हाँ भैया पहले आपने एक का निकाला सिमिलरली दो का निकाला क्योंकि देखो ए भी यही है बी भी यही है सी भी यही है और इसके लिए भी ए भी यही है बी भी यही है और सी भी यही है दोनों क्या कर दिया प्लस कर दिया एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब आपको पता है 18 काऊ इस रोम्बस को खा रही है तो एक काऊ कितना खाएंगी तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड कभी भी याद रखना इसका मतलब क्या होता है 18 into 1 होता है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा तो डिवाइड 1 की वैल्यू आ जाएगी ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है अब एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग सिलाई से बनाया गया है 10 ट्राइंगल पीस है ऑफ क्लोथ 10 ट्राइंगल के पीस है 10 मतलब ऐसे पीस कितने हैं 10 है 10 ऑफ 2 डिफरेंट ट्राइंगल के। अब मेरी बात बताइए आप लोग 2 डिफरेंट ट्राइंगल है 10 पीस है 2 डिफरेंट ट्राइंगल के तो इट्स मीन क्या हुआ 5 एक कलर के 5 एक कलर के 5 एक कलर के 5 एक कलर के 10 पीस के सही है ठीक है। अब आपसे बोला है आपको साइड दे दी ईच कलर मेजरिंग 20 50 50 20 50 50 एक का दे दिया आपको सारे सेम ही आपको पता ही है ना कि आपको ईच पीस बोला है तो ईच पीस तो हर एक पीस क्या होगा सेम ही होगा। आप बोले हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड टू द अम्ब्रेला हाउ मच क्लोथ कितना क्लोथ लगेगा ऑफ ईच कलर के लिए हर एक कलर के लिए तो एक 5 कलर ये होगा मतलब 5 ट्राइंगल का एक कलर ये हो गया 5 ट्राइंगल का अनदर कलर ये हो गया। अब मेरी बात सुनिए निकालते हैं फर्स्ट एरिया फर्स्ट निकालेंगे फर्स्ट प्रोसेस है एरिया ऑफ वन ट्राइंगल पीस तो देखिए ए बी सी वही लिया है मैंने बाय द यूज ऑफ इरॉन फार्मूला यू कैन फाइंड द एरिया 200√6 200√6 है क्या है एरिया है हमारा। अब देखिए अब ये क्या है एक ट्राइंगल का है आपको पता है कितने टोटल 10 ट्राइंगल है 5 अलग कलर के हैं 5 अलग कलर का है 5 एक कलर के 5 दूसरे कलर के तो पहले मैं एक कलर के निकालूंगा एरिया ऑफ 5 1 कलर ट्राइंगल तो 5 इंटू 8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000√6 आपको पता है 5 अलग है 200 अलग है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएगा सेम एज एरिया ऑफ 5 अनदर कलर ट्राइंगल 5 इंटू 200√6 सेम आएगा तो आपका एरिया ऑफ ईच कलर एरिया ऑफ ईच कलर ये वाला एरिया ऑफ ईच कलर ये वाला इतना रिक्वायर्ड करा है क्लोथ इसने। क्वेश्चन
चैप्टर वाइंड अप आपको समझ तो आ रहा होगा ना? हाँ ठीक है, अभी कर लेना सर। टेस्ट ले लो भैया इस चैप्टर का। देखते हैं पहले गूगल को सिखा दो। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों अब हम आ गए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक काइट है, सुंदर सी बनी हुई है, पतंग उड़ाते होंगे आप लोग। ठीक है, oh my God। क्वेश्चन 7 है, एक काइट है सुंदर सी, काइट इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, ये आपका है, ये आपका एक पेपर से बना हुआ है। ठीक है, ये सेकंड पेपर से। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द, और दिस इज द, अंडरस्टैंड ना? क्वेश्चन पढ़े, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये किसके शेप में है? स्क्वायर की शेप, है ना? एंड द डायगोनल इज 32, और आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। रोमबस के क्या होते हैं? टेढ़ा हो जाते हैं, एक लंबा एक छोटा, लेकिन स्क्वायर के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी इतना, और तो डायगोनल क्या है दोनों के बराबर, तो ये डायगोनल क्या है? 32 है। तो इट्स मीन क्या है? 16 ये होगा, 16 ये होगा, और 16 ये होगा, 16। और एक और चीज़ याद कर लो, रोम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल काटते हैं वो क्या करते हैं? 90 पे काटते हैं। क्या करते हैं? और बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और इनके किस पे काटते हैं? 90। और आपको पता है किसी भी चीज़ में अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 90 चाहिए होता है। हाँ 90 मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? मत उतार, बेस क्या है? 16। हाइट कितनी है? 60। एरिया निकाल दोगे, हाँ। डबल करोगे, हाँ 1 पेपर का एरिया आ गया। गया। सेम क्या आएगा? नीचे। ये भी तो है, बेस इंटू हाइट, सेम ही तो है, हाँ सेम ही आएगा। थर्ड का निकालते, थर्ड क्या बोलता है देखिए। थर्ड को गिवन है आपको, ये बेस कितना है? 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? 8। और आपको बोला है, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस कितना है? 8 है, एंड द साइड 6 सेंटीमीटर ईच। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड इक्वल होती है। तो क्या बोला? बेस क्या है? 6 है, सॉरी 8 है, तो बची हुई क्या है? 6 है, तो दोनों इक्वल होंगी नहीं होंगी? होंगी। तो इवन फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे। हाँ ए पता है, बी पता है, और सी। सी पता है। अब आपसे तो क्या बोला है? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज इन इट। हाउ मच पेपर कितना यूज हुआ है? किसमें? ईच शेप में। किसमें? ईच ईच शेप में। और कितनी शेड है इसमें? 3 है। कितनी शेड है? 3 शेड है। फर्स्ट शेड, सेकंड शेड एंड थर्ड शेड। अंडरस्टैंड ना? तो हाउ मच पेपर यू यूज इन ईच शेड। ईच मतलब हर एक 1, 2 एंड 3। अंडरस्टैंड ना? करें, कर सकते हो। चलो अब निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट शेड। एरिया ऑफ, आपको पता है क्या होगा? 2 ट्राइंगल कितने हैं? 2 ट्राइंगल है। कितने हैं? तो पहले इसको दिखा दो कितने ट्राइंगल है। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस इंटू हाइट, आपको पता है इससे ही है 16 सेशन में स्टार्ट होता है हमारा 256। कितना होता है? 256। ये क्या आ गया हमारा? एरिया। किसमें आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसका है? फर्स्ट शेड का आ गया। कितने ट्राइंगल थे? 2 ट्राइंगल थे ना, मैंने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। सही है? सुनो, लिसन। एरिया ऑफ सेकंड शेड, नहीं मत कर बहन। 2 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल है? 2 ट्राइंगल्स है नहीं है? 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू 2 से 2 कट गया, 256। किसका आया? सेकंड का। अब एरिया ऑफ थर्ड, एरिया ऑफ
Third shade. Very good, Bitu. Area of third shade by using. Heron's formula. Very good. By using Heron formula. ठीक है. A इक्वल टू कितना है हमारा 6. B इक्वल टू कितना है 6. और C इक्वल टू 8. वीडियो चालू हुई भी नहीं हुई. ठीक है, एक बात लग जाती है. हो जाएगा. S निकालोगे. S क्या आएगा A प्लस B plus C डिवाइड बाय 2. A 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2. तो कितना हो गया 12 12 12 और 20 20 10. कितना आ गया 10. एरिया निकाल दोगे. एरिया क्या आएगा निकालते चलो. एरिया Area of triangle ऑफ थर्ड शेड Third shade. S S minus A, S minus B, S minus C. S माइनस C. S कितना है आपका 10 10 minus 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 8 कितना 8. क्या आया देखिए आप. ये कितना आ गया 10 आ गया. 10 into 4 4 into 4 into 2. मैंने आपको क्या बताया स्क्वायर बनाओ. क्या बनाओ Square. देखो यहाँ पे क्या बन गया 2 का स्क्वायर. यहाँ पे बन गया 2 का स्क्वायर बन गया. यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे 2 ला देते हैं कैसे कैसे 2 5 सा 10. तो 2 आ गया. हाँ. तो देखिए 2 2 into का 5 स्क्वायर हो जाएगा 2 into 2 और क्या बचा 5 बचा. into 4 2 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर. कोई डाउट. नहीं. ये 2 बाहर ये 2 बाहर ये 2 बाहर रूट 5 2 to the 4 4 to the 8 8 root 5 सेंटीमीटर square. Square. फर्स्ट शेड सेकंड शेड एंड Third Third shade. अंडरस्टैंड ना. प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों. समझ तो आ रहा होगा. 2 क्वेश्चन हो गया बस. ऐसे पढ़ाता हूँ मैं. बढ़िया. शिप्रा आ रहा है इसमें सच्ची बताइए शिप्रा. हाँ भैया. तारीफ खुद कभी करेगी नहीं पूछी. शिप्रा अभी मैं आपके सामने थोड़ी ना तारीफ करूंगी. बोल दिया मैं. तेरे को लगता है मैंने कभी बताया बता ऊपर तू बता. मैं बाड़ी. चलिए. क्वेश्चन नंबर 8 कर आते हैं. चैप्टर वाइंड अप होने वाला है बच्चों है ना. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलते हैं. A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular piece है. The side of the triangle are being 9, 28, 35. Find the cost of the polishing the tile at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 50 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेता है वो उसके पॉलिश के टाइल के. देखिए एक फ्लोरल डिजाइन है सुंदर से फूल सा टाइप का बना हुआ है. 16 टाइल है. कितने टाइल है 16 टाइल है. तो देखिए आप हम एक टाइल का निकालें 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 टाइल का आ जाएगा. एक टाइल का निकालते हैं पहले. तो ये 35 है ये 9 है और ये 28 है. ऐसी कितनी टाइल है 10 टाइल्स है. कितने टाइल है 10 टाइल्स है. समझ आया. जो भी एरिया इसका आएगा जो भी एरिया इसका आएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. और आपको बोला है हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का है 50 पैसे का. 50 पैसे मतलब 0.5 रुपीस. ये तो लिखोगे तो जितना भी आएगा आपका उससे क्या कर दोगे इसको into. तो आपकी कॉस्ट पूरी. आ जाएगी. कोई डाउट करें चलो. एरिया ऑफ 1 टाइल. एरिया ऑफ One type. बाय यूजिंग Heron's formula. हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है. तो a इक्वल टू कितना 28. b इक्वल टू कितना 9. C c इक्वल टू 35. क्या सेंटीमीटर. यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. s निकालेंगे
A plus B plus C C 28 plus 9 9 plus plus 35 35 डिवाइड बाय 2 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 35 प्लस 9 प्लस 28 72 72 अपॉन में 2 कितना आ गया 36 ऐसा आ गया। एरिया निकाले एरिया ऑफ वन टाइम रूट बनाएंगे S minus A S S minus A S minus B S minus C S माइनस C C तो देखिए आप लोग S क्या है आपका 36 36 minus 28 36 माइनस 28 36 minus 9 36 माइनस 9 36 minus 35 35 हाँ ठीक है मेरे बच्चों। तो ये क्या आ गया 36 आ गया सेम। हाँ ये कितना आ गया 8 आ गया। ये कितना आ गया 27। 27 ये कितना आ गया 1। दिमाग से खेले थोड़ा सा। 6 स्क्वायर आएगा ये 6 का स्क्वायर आया हाँ। और ये आपको पता है 2 का क्यूब होता है। हाँ क्या होता है 2 का क्यूब और ये क्या है 2 और ये 2 का क्यूब हो गया 2 का into 7 क्यूब। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं हाँ हाँ 2 का क्यूब को। 27 क्या होता है 3 इंटू 9 9 3 इंटू 9 3 9 से 27 और ये 9 को क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो मेरी बात सुनिए 6 बाहर आ गया into 2 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया और रूट में कौन आया 2 3 जा 6 समझ आया हाँ 6 2 जा 12 12 3 जा 36 36 root 6 ये किसका है 1 टाइम का 8 टाइप का किसका है ये 8 टाइप हमारी टाइलें कितनी है 10 टाइम्स 10 टाइल्स है। कितने टाइल्स है 10 अब लिखेंगे एरिया एरिया ऑफ 10 टाइल्स 10 टाइम्स 10 इंटू 36 रूट 6 कितना आ गया 36 360 याद है ना 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। हाँ ये कितने का है 10 टाइल्स का 360 रूट 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है 10 टाइल्स का कितने का 10 टाइम्स और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का पॉलिश का 50 पैसे। समझ आया हमारा कितना एरिया है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है 360 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। एक कितने का है तो ये कितने का होगा क्या करेंगे इससे इनटू मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई चलो करते 30 इंटू 0.50 15 आया कितना आया 15 रूट 6 को भी कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ 2.4 कितना आया 2.4 15 इंटू 2.4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 15 से 15 से 36 पॉइंट समथिंग 36 36.7 ये पीछे तक जा रहा है इसको 5 कर दो। ये क्या आ गया रुपीज आ गया क्या आ गया रुपीस इस फ्लोरा डिजाइन का आ गया रुपीज। 10 टाइल्स कितना लेंगी 36 कितनी कॉस्ट लेंगी पॉलिश की कॉस्ट ऑफ 10 टाइल्स पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 10 टाइल्स पॉलिशिंग पॉलिश या पॉलिशिंग। समझ आ गया चलो नोट डाउन करो। जल्दी कर दो थोड़ा सा समझ आ रहा है नहीं आ रहा हाँ पक्का ना कनक शिप्रा जल्दी कर अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है बहुत आने वाले क्वेश्चन नंबर 8 है इम्पोर्टेंट है और इजी भी है इजी भी है सारे इजी है यार सारे हीरोन फॉर्मूला पे है। लास्ट क्वेश्चन है क्लास ओवर। अब चाहे मैं 2 दिन का भी ऑफ कर सकता हूँ मजे से। चलो
अब कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या ये क्वेश्चन भी मैं करूँ? लाओ दे दो कॉपी। चुप हो जाओ प्लीज। अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, एक फील्ड है इन द शेप ऑफ, किसकी शेप में है? ट्रेपेजियम। मैंने ऐसे सिखाया ट्रेपेजियम आपको, हाँ जी। ठीक है। whose पैरेलल साइड, जो उसकी पैरेलल साइड है वो 25 और 10 है। तो बताओ 25 कौन सी, 10 कौन सी पैरेलल साइड? 25 करना। इक्वल। 25 कौन सी, 10 कौन सी है पैरेलल साइड? कौन सी वाली होगी 25? इक्वल। 25 वाली। 25 बड़ी होती है छोटी होती है? बड़ी। फिर गवार और ये क्या हुआ? 25। ठीक, ये क्या है? पैरेलल साइड है। अब क्या बोला था? नॉन पैरेलल साइड आर 14 और 13। तो कोई सी भी ले लो, क्योंकि देख मत कर नोट डाउन, मार वो कैलकुलेटर यही फेंक के। नॉन पैरेलल साइड क्या है? 14 और 13। तो ये कितनी है? 14 है। ये कितनी है? 30। तो मैंने अभी आपको ट्राइंगल उसमें जो एरोप्लेन वाला था इसमें बताया था नीचे वाली। तो क्या अब मुझे क्या निकालना है इसका? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कैसे निकाल पाओगे? कोई तरीका है नहीं, वो उसका पैरेलल साइड बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? पैरेलल साइड। तो अगर पैरेलल बन गई तो ये 14 है तो ये भी, 40। और ये 10 है तो ये भी। 10। कोई डाउट? हाँ। 14 पता है, 13 पता है। अगर ये 10 है हाँ। तो ये कितना हुआ? ये 10। 15 कैसे? 25 था ना? अच्छा हाँ। तो ये 10 है हाँ। तो ये कितना हुआ? 15। 15 हुआ। आपको ए पता है, बी पता है और सी भी पता है। एरिया आ जाएगा। हाँ। एरिया आ जाएगा। क्या मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ ऐसे? ये हाइट दोनों की क्या होती है? सेम होती है। वैल्यूज ऑफ हेरोन फॉर्मूला इन ट्राइंगल। मान लो A ए B C D E। तो ट्राइंगल कौन सा है? BCD। B C D। बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ए कौन है आपकी? 13। 30। बी कौन है? 14। मैं टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर देता हूँ, टेस्ट में जरूर देता हूँ ये क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ आपको। एरिया आ जाएगा। हाँ। एरिया आ जाएगा। एरिया के बाद क्या करोगे? सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट। एरिया आपको पता ही है, 1/2 पता ही है। बेस क्या है आपका? 15 15। हाइट आपको निकाल। निकालनी, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड। तो आपकी हाइट आ जाए। आ जाएगी। हाइट आ जाएगी। हाइट आएगी नहीं आएगी? अब आपकी हाइट आ गई। आपसे क्या बोला? हाउ मच एरिया। तो आपको क्या करना है? आप इन दोनों को प्लस कर दो। ये क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताया मैंने? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ये कौन है? बेस। और हाइट आपने निकाल दी। हाँ। ये पैरेललोग्राम का आ गया और ट्राइंगल का निकाला ही था। दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नहीं लिखवाया था? हाँ। भूल गए? नहीं। दो तरीके हैं ना। फर्स्ट तरीका क्या है? फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड तरीका क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू हाइट इंटू P1 प्लस P2। ये ब्रैकेट में है। तो 1/2 पता ही है। हाँ। हाइट आपने निकाल ही दी थी। हाँ। और P1 P2 क्या है? P1 कितना है? 10। 10। और P2 कितना है? फिर वो 25। 25। 10 प्लस 25। समझ गए? 1/2 इंटू हाइट इंटू। 35। तो दो तरीके हैं कि नहीं है? हाँ। दोनों से आपका एरिया आ जाएगा। इससे पूछा था हाउ मच एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। समझ आया? फील्ड किसकी फॉर्म में? ट्रेपेजियम के फॉर्म में। इजी है। करो नोट डाउन। होमवर्क है। हाँ, होमवर्क सारा ही होमवर्क है। होमवर्क